हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट हॉराइजन्स ईडीयू पे। आज हम लेकर आए हैं रेलवे के कुछ प्रीवियस पेपर से कुछ क्वेश्चन रीजनिंग है जो पहले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जिसमें कह रहा है कि एक्स और वाई एक्स और वाई जो है आपस में बहनें हैं। एक ही माता वाई, एक ही माता वाई, एक का पुत्र सी है। आगे कह रहा है एक का पुत्र सी है, एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र बी है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, बी व ए चचेरे भाई है, गलत। एक्स व वाई का पुत्र ए है, ये भी गलत। बी का पिता एक्स है, ये भी गलत होगा। सी की दादी माँ एक्स है, ये पॉसिबल है, ये जो है पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सी की दादी वाई और दोनों आपस में बहन है, इसलिए ये हमारा संभव है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, तो लिखा हुआ है हाइड। हाइड का जो है हाइड इक्वल टू 1440, यानी हाइड जो है वो बराबर है किसके? 1440 के, 1440 के। अब इसका जो स्थानीय मान है, अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो फिर भी 1440 नहीं होगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। तब हम क्या करेंगे, सभी के प्लेस वैल्यू को, यानी सभी के प्लेस वैल्यू को आपस में हम गुना करके देखते हैं। 9 × 72, 4 × 5 = 20, 72 दूना 144 और 1 शून्य का 1 शून्य, यानी सभी के प्लेस वैल्यू को आपस में गुना कर देना है। ठीक, उसी तरह वाइड का जो प्लेस वैल्यू होगा उसको हम आपस में गुना करेंगे, यानी 23 गुने 9 गुने 4 गुने 5, सभी संख्या को गुना करने के बाद हमारा आएगा 4140। आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि पोर्ट को 1491 और म्यूज़ को 63 65 37 लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर हम गौर से देखें तो कंप्यूटर के सारे अक्षर इनमें से किसी न किसी में मौजूद है और सभी का एक सांकेतिक कोड लिखा गया है, जैसे P का 2, O का 4, R का 9, T का 1, उसी तरह M का 6। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके सारे अक्षरों का कोड पोर्ट और म्यूज़ के कोडों में से हमें ढूंढ लेना है। अब देखते हैं C का हो गया 3, O का हो गया 4, M का हो गया 6, 3 4 6। अब लास्ट का देख लेते हैं, R का हो जाएगा हमारा 9, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है जीसस का EZNPN, तो जैक को क्या लिखा जाएगा? अगर हम गौर से देखें तो जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। अगला देखते हैं, ई का होता है 5 और जेड का होता है 26, इसके बीच में 5 का डिफरेंस है। अगला देखते हैं, एस का 19 और एन का 14, इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, यानी जीसस का
जो सांकेतिक भाषा में कोड लिखा हुआ है सभी अक्षरों के बीच 5 का अंतर है। तो जैक का भी हम वही काम करेंगे। तो जैक का सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जे का हो गया 10, ए का हो गया 1, सी का हो गया 3 और के का हो गया 11। अब सभी में से 5 घटाते हैं। इसका हो जाएगा 5, इसमें से हम घटाएंगे तब हमें क्या करना होगा कि 26 में 1 जोड़ के हम घटाएंगे, यानी 27 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 22। अब 3 में से घटाएंगे, यानी 26 में 3 जोड़ेंगे तब घटाएंगे, यानी 29, 29 में से 5 घटाएंगे तब हमारा आएगा 24। अब 11 में से 5 घटाएंगे तब हमारा आएगा 6, यानी ई भी एक्स एफ, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अल्फ़ा को 36 लिखा गया, बीटा को 26 लिखा गया, तो डेल्टा को क्या लिखा जाएगा? यदि अल्फ़ा के सभी के प्लेस वैल्यू को हम आपस में जोड़ दें तो हमारा आएगा 38 और बीटा के प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दें तो हमारा आएगा 28, यानी सभी में से 2 घटा लिया गया। तो ठीक उसी तरह जो है हम डेल्टा का जो प्लेस वैल्यू होगा उसको हम जोड़ेंगे 4, 5, 12, 20 और 1। इसको जोड़ने के बाद हमारा प्लेस वैल्यू आएगा 12 और इसमें से हम 2 घटा लेंगे, यानी 40। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सन जो है 108 के बराबर है और मून जो है 114 के बराबर है। यानी सन का जो प्लेस वैल्यू होगा अगर उसको हम सभी को आपस में हम जोड़ दें 19, 21 और 14 को हम आपस में जोड़ दें तो हमारा आएगा 54। और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 108, यानी स्टार के यदि हम सभी के प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दें, जैसे 19 जोड़ 20 जोड़ 1 जोड़ 18, अब ये हमारा आ जाएगा 19 19 38 और 20 58 और इसको हम 2 से गुना करेंगे तब आएगा हमारा 116, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक सीरीज लिखा हुआ है DQ FS, अगला है HU, आगे क्या होगा? अब देखते हैं D और F के बीच में 2 का डिफरेंस, F और H के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक उसी तरह Q और S के बीच में 2 का डिफरेंस है और S और U के बीच में 2 का डिफरेंस है। यानी जो अगला हमारा होगा, यानी H का जो दूसरा होगा वो हमारा होगा यानी J, और U का अगला होगा U भी W, यानी JW। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 जोड़ 2 बराबर 5। अब 1 जोड़ 2 बराबर 1 और 2 5 कब होगा? अगर हम 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर लिख दें तब हमारा 5 संभव हो पाएगा। ठीक उसी तरह 3 जोड़ 4 बराबर 25, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25। ठीक उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 6 का स्क्वायर 36, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61। अब अगला देखते हैं, Q = 10 लिखा हुआ है।
अब क्यू का प्लेस वैल्यू तो 10 होता नहीं, प्लेस वैल्यू 10 होता किसका है, प्लेस वैल्यू होता है 10। अब हम गौर से देखेंगे तो क्यू और जे विपरीत अक्षर है, यानी सभी विपरीत अक्षर को के स्थानीय मान को आपस में जोड़ दिया गया है। यानी एफ का अगर हम देखें तो होता है 6, ए का होता है, ए का हो जाता है 1, एक्स का हो जाता है 24। अगर सभी को हम जोड़े तो हमारा 50 नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके विपरीत अक्षर के स्थानीय को मान जोड़े तो हमारा 50 आसानी से आ जाएगा। अब लिख के देखते हैं। जीरोक्स के सारे विपरीत अक्षर का अगर हम लिखेंगे तो हमारा होगा एक्स का हो जाएगा सी, ई का हो जाएगा भी, आर का हो जाएगा आई, एल का हो जाएगा, ओ का हो जाएगा एल और एक्स का हो जाएगा फिर सी। अब इस सभी के प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं, यानी 3 जोड़ 22 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 3, तो हमारा आएगा कुछ इस तरह 49, यानी 12 3 15, 3 18 9 27 और 22 आ जाएगा हमारा 49। इसी तरह आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है, जिसका बेटा एस है, यानी जिसका बेटा एस है, इसका बेटा एस है। ठीक। अब कह रहा है एल के की माँ है, एल जो है के की माँ है जो एस की बहन है, यानी बहन कौन हुई, के जो है एस की बहन हुई और एल जो है के की माँ। ठीक। तो ये आपस में पति पत्नी हुए। डायग्राम हमारा हो गया क्लियर। अब पूछ रहा है ए से एल का क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है, यानी पति का। ए का के से क्या संबंध है, ए का के से क्या संबंध है, पिता का। पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, ससुर का। तो हमने देखा इस तरीके से जो है रेलवे के परीक्षाओं में इस तरह के रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।